प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको शहीद भगत सिंह जी के चाचा जी सरदार अजीत सिंह जी की जीवनी सुनाएंगे। सरदार अजीत सिंह संधू भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी थे और पंजाब उपनिवेशीकरण अधिनियम संशोधन 1906 के रूप में जाने वाले किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन आयोजित करने में उनकी भूमिका के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का नेतृत्व किया और 1907 में लाला लाजपत राय के साथ बर्मा की मांडले जेल में निर्वासित हुए। अपने भतीजे भगत सिंह के लिए एक प्रेरणा अजीत सिंह ने 38 साल निर्वासन में बिताए। विदेशों में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। 15 अगस्त 1947 को उनका निधन हो गया, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली। सरदार अजीत सिंह संधू का जन्म 23 फरवरी 1881 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के जलंधर जिले, अब शहीद भगत सिंह नगर में स्थित खटकर कला गांव में हुआ था। उनका जन्म एक जाट सिख परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी बढ़ती भागीदारी के कारण उन्हें अपनी कानून की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आर्य समाज के दर्शन, जो सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद पर जोर देता था, उसका सिंह और उनके परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस दर्शन का उनके भतीजे भगत सिंह पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जो बाद में भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रांतिकारियों में से एक बने। सिंह का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध आंदोलनों में उनकी भागीदारी से चिन्हित था। 1906 में उन्होंने पंजाब उपनिवेशीकरण अधिनियम संशोधन 1906 और बारी दोआब नहर अधिनियम के तहत जल दरों और राजस्व दरों में 25% की वृद्धि के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। 1907 में अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन की शुरुआत की, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था। इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना था। पगड़ी संभाल जट्टा, हे किसान अपनी पगड़ी संभालो का नारा इस आंदोलन का नारा बन गया। मई 1907 में सिंह और लाला लाजपत राय को ब्रिटिश अधिकारियों ने बर्मा, वर्तमान में म्यांमार के मांडले में निर्वासित कर दिया। यह पंजाब में बढ़ती अशांति को दबाने की एक रणनीति थी। हालांकि भारी जन दबाव और भारतीय सेना में अशांति की आशंका के कारण निर्वासन आदेश वापस ले लिए गए और 11 नवंबर 1907 को दोनों को रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद अजीत सिंह ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। अपने भाइयों किशन सिंह और स्वर्ण सिंह तथा सूफी अंबा प्रसाद के साथ उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए राजनीतिक साहित्य प्रकाशित किया। 1909 में अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद गिरफ्तारी से बचने के लिए ईरान भाग गए, जहां वे 38 वर्षों तक निर्वासन में रहे। अपने निर्वासन के दौरान अजीत सिंह ने रोम, जिनेवा, पेरिस और रियो डी जेनेरियो सहित कई स्थानों की यात्राएं की। 1918 में सिंह सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संपर्क में आए, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेपल्स के एक विश्वविद्यालय में फारसी भी पढ़ाया और उत्तरी अफ्रीका में भारतीय सैनिकों को हिंदुस्तानी में भाषण देकर उन्हें भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। विदेशों में उनके प्रयासों का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना था। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद अजीत सिंह अंततः भारत लौट आए। 7 मार्च 1947 को सिंह लंदन होते हुए भारत लौटे। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी जाने से पहले उन्होंने कुछ समय दिल्ली में बिताया। 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ, सिंह का निधन हो गया। अजीत सिंह ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की और भारत माता नामक एक पत्रिका प्रकाशित की, जिसे बाद में एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में उनका नेतृत्व और किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
उनकी स्मृति में एक समाधि पंचपुला डलहौजी में स्थित है, जो डलहौजी का एक लोकप्रिय और दर्शनीय पिकनिक स्थल है, जो उनकी स्थायी विरासत की याद दिलाता है। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमारी बात सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अधिक जन्म साखियों और सिख इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।